आप लोगों ने सुपरसोनिक फाइटर जेट के बारे में सुना ही होगा, जो साउंड की स्पीड से तेज ट्रैवल करती है। लेकिन क्या हो अगर हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से कमर्शियल एयरप्लेन को साउंड से भी तेज स्पीड में ट्रैवल कर सके। अभी एक एयरप्लेन को इंडिया से यूएस ट्रैवल करने में करीब 24 आवर्स लगते हैं, लेकिन अगर हम सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करें तो हम इंडिया से यूएस मात्र 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। यह सब इस डिकेड के एंड तक रियलिटी हो सकता है, क्योंकि नासा, बूम और एरियो ने सभी सुपरसोनिक एयरप्लेन डेवलप करने में लगे हैं। जब कोई भी एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से तेज ट्रैवल करता है तो हम कहते हैं एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। सुपरसोनिक एयरप्लेन की स्पीड को हम मैक नंबर से मेज़र करते हैं। मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट 2700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, तो इस एयरक्राफ्ट का मैक नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम एयरक्राफ्ट की स्पीड को साउंड की स्पीड से डिवाइड करते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट का मैक नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम 27,000 किलोमीटर पर आवर को साउंड की स्पीड 1225 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करते हैं, तो एयरक्राफ्ट का मैक नंबर 2.2 आता है। 1947 में बेल X-1 पहला फाइटर एयरप्लेन बना जो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर सकता था। बेल X-1 की सक्सेस के बाद 1950 में कई रिसर्च ने सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कमर्शियल एयरप्लेन के लिए भी सोचा, जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट पर कई सारे इन्वेस्टमेंट किए। जिसके बाद 1962 में पहले कमर्शियल एयरप्लेन कॉन्करेट को बनाया गया। 1969 में कॉन्करेट ने पहली बार उड़ान भरी, जिसके 7 साल बाद 1976 में इसे कमर्शियल पर्पस के लिए लॉन्च किया। कॉन्करेट करीब 2170 किलोमीटर पर आवर यानी कि 2.04 मैक की स्पीड से उड़ सकता था। लेकिन 2000 में जब कॉन्करेट पेरिस से न्यूयॉर्क जा रहा था, तभी जब कॉन्कॉर्ड एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर रहा था, तभी टायर फटने की वजह से कॉन्करेट के फ्यूल टैंक में आग लग गई और कॉन्करेट क्रैश हो जाता है, जिसमें कई लोग मर जाते हैं। इसी के बाद से कॉन्करेट को बैन करने की मांग उठने लगी और 2003 में इसे बैन कर दिया गया। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि कॉन्करेट को बैन कर दिया गया? सोनिक बूम नॉइज। जब एक एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है तो वह अपने आगे वेव्स को क्रिएट करता है, जो कि सिमिलर होती है जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं। और जब एयरप्लेन की स्पीड साउंड की स्पीड से कम होती है तो यह साउंड वेव्स आसानी से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब एयरप्लेन साउंड की स्पीड से तेज ट्रैवल करता है, तब ये साउंड वेव्स एक दूसरे के पास आने लगते हैं, जो एक साथ मिलकर एक बिगर साउंड वेव बनाता है, जो हाई नॉइज साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसे सोनिक बूम कहते हैं। यह न केवल अंदर बैठे हुए पैसेंजर को परेशान करती है, बल्कि यह नॉइज करीब 80 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। हाई फ्यूल कंजप्शन। सुपरसोनिक इंजन नॉर्मल इंजन के मुकाबले ज़्यादा फ्यूल का प्रयोग करता है। जैसे हमने देखा कि जब हम साउंड की स्पीड से तेज ट्रैवल करते हैं तो सारी साउंड वेव मिलकर बिगर वेव बनाती है। यही वेव एयरप्लेन पर लगने वाला फोर्स ड्रैग को बढ़ा देती है, जो एयरप्लेन को आगे बढ़ने से रोकती है, जिस वजह से हमें ज़्यादा फ्यूल की जरूरत होती है ताकि हम ड्रैग को कम करके आगे बढ़ सकें। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जैसा हमने देखा कि सुपरसोनिक एयरप्लेन हाई नॉइज प्रोड्यूस करता है, जो एक मेजर रीज़न है नॉइज़ पोल्यूशन का। यही नहीं, हाई फ्यूल कंजप्शन की वजह से सुपरसोनिक एयरप्लेन लार्ज अमाउंट में कार्बन एमिशन करते हैं। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉन्करेट को बनाने की कॉस्ट करीब $2 बिलियन थी, जो कि एक नॉर्मल एयरप्लेन से 20 टाइम्स एक्सपेंसिव है। यही नहीं, कॉन्करेट को ऑपरेट करने की कॉस्ट नॉर्मल एयरप्लेन से बहुत ज़्यादा है, जो इसे अनप्रॉफिटेबल बनाता है किसी भी एयरलाइन के लिए। लेकिन 2016 में एक बार फिर से नासा ने सुपरसोनिक एयरप्लेन क्वेस्ट X-59 को बनाने के मिशन को शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने लॉकहीड मार्टिन को एक प्रोटोटाइप तैयार करने को कहा जिसकी नॉइज़ लेवल कम हो। क्वेस्ट X-59 को नासा इस साल टेस्ट करेगा। लॉकहीड मार्टिन ने सोनिक बूम की नॉइज़ कम करने के लिए सुपरसोनिक एयरप्लेन की नोज़ को शार्प और लंबा बनाया, जो एयर फ्लो को लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसकी वजह से सोनिक बूम के छोटे वेव फॉर्म होंगे, जो नॉइज़ के लेवल को कम कर देंगे। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन क्वेस्ट X-59 में स्वेप्ट विंग का प्रयोग करेगा। स्वेप्ट विंग की मदद से हम एयर फ्लो को लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। यही नहीं, स्वेप्ट विंग शॉक वेव के इंटरेक्शन को डिले और कम कर देता है। इन मेजर एरोडायनामिक डिज़ाइन चेंजेस की मदद से
लॉकहेड मार्टिन ने सोनिक बूम को 105 डेसिबल से 75 डेसिबल तक कम कर दिया है। यह न्यू डिज़ाइन न केवल नॉइज़ को कम करेगा बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी को भी बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि यह डिज़ाइन ड्रैग को भी कम करेगा जो फ्यूल की कंजम्पशन को कम करेगा। सपोर्ट करें हमारे साइंटिफिक नॉलेज को हर इंसान तक पहुंचाने के मिशन को बाय शेयरिंग दिस वीडियो। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।